गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 232 है, ये यूपी पीसीएस के लिए है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 19 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को जो है मंजूरी दी है? कहाँ बनेगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र? उत्तर प्रदेश में, ये वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी। तो 19 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अभी हाल ही में 94वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? विल स्मिथ को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 94वां ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? विल स्मिथ का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मार्च 2022 में अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। एबेल, और उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी में विशेष रूप से इनकी ज्योमेट्री, बीजीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला है। ठीक है, गणित का नोबेल बोलते हैं इसको, एबेल को। डेनिस पार्नेल सुलिवन 2020 के लिए। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? देखिए, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ ये और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। तो अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर अपना 7वां महिला विश्व कप खिताब जो है अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? भारत इसका उत्तर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, 21 से 22 अप्रैल 2022 तक यानी 2 दिवसीय यात्रा भारत की ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की और बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को सबसे पहले लखनऊ पहुंचे थे, पहले ही दिन। पहला वाला करेक्ट है, 2 दिवसीय यात्रा पर थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इनका नाम भी याद रखिएगा। लखनऊ नहीं पहुंचे थे, पहले दिन गुजरात गए थे। वो साबरमती आश्रम देखा, चरखा वर्खा चलाया उन्होंने वहाँ। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। तो 21 से 22 अप्रैल 2022 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को सबसे पहले गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम में रखा चरखा चलाया और बापू को श्रद्धांजलि दी। नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 14 से 20 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया गया और इसका उद्देश्य न केवल राज्य को आग के खतरों से बचाना है बल्कि जनता के बीच सावधानी और जागरूकता पैदा भी करना है। ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो पढ़ने से लग रहे होते हैं कि हाँ भाई करेक्ट होगा, तो करेक्ट ही होते हैं ये, और पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है न केवल राज्य को आग के खतरों से बचाना है बल्कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य न केवल राज्य को आग के खतरों से बचाना बल्कि जनता के बीच में सावधानी और जागरूकता पैदा करना भी है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान और कच्चे घरों को आग के खतरों से बचाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका स्थान लेकर बने हैं वो शहबाज शरीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बनाए गए और यह पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं?
23वें नंबर के, याद रखिएगा। ये बीपीएससी में पूछ लिया था प्रश्न, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर पूछा था, ठीक है, कि जो बाइडेन कौन से नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? शून्य तो नहीं है इसका उत्तर। कितने जीते हैं? 3 जीते हैं, ठीक है। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने 3 स्वर्ण पदक जीते। और 10 अप्रैल 2022 को 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाज दल ने फुकेट में, थाईलैंड में ओपन, ठीक है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 तो जीते स्वर्ण पदक, 4 जीते रजत पदक और 3 जीते कांस्य पदक। कुल मिलाकर कुल कितने पदक जीते भारत ने? 10 पदक जीते। और यह टूर्नामेंट 1 अप्रैल को शुरू हुआ था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? मानव एकता दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो हर साल मानव एकता दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। एक आधा दिवस पूछा जा सकता है मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन? मिथिलेश तिवारी। क्वेश्चन नंबर 12, अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक जो है किसे नियुक्त किया गया है? इन्हीं को नियुक्त किया गया है, और पीयूष गोयल तो है नहीं है। इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज़ है। इसमें होता क्या है, कट फट जाने पर जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और रुधिर बहता रहता है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ये सब जो है वो आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक डिसीज़ हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और हीमोफीलिया जो कि एक जेनेटिक डिसीज़ है, जिसमें शरीर के बाहर जो है बहता हुआ रक्त बहता रहता है, जमता नहीं है, और इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी, रुधिर बहते ही रहेगा, ठीक है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। विशेषज्ञों की माने तो इस रोग का कारण जो है एक प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। और इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमाकर उसका बहना रोकता है, लेकिन यह होते नहीं है। और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये पदार्थ का नाम याद रखिएगा, नमक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ब्लड को शीघ्र, मतलब खून को जो है शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है इसमें, और खून में इसके ना होने से खून का बहना या रुधिर का बहना बंद नहीं होता। नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है, कौन सा है वो? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अयोध्या इसका उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है, अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये दीमा हसाओ जिला जो है वो कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में तो है, ठीक है कहाँ पर? असम में है ये। तो दीमा हसाओ जिला जो है असम में स्थित है, और अप्रैल 2022 में असम के दीमा हसाओ जिले में जो है कई पाषाण काल के पत्थर के जार मिले। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया? लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित की गई हैं शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। और शारदा सिन्हा जो है भारतीय मैथिली लोक गायिका हैं ये।
नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 जिलों के गठन की घोषणा की है? 13 नए जिले। आंध्र प्रदेश सरकार। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है और आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी? 26 हो जाएगी। नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? असम में। अधिकतर के उत्तर असम हो गए, 2-3 के। तो हाल ही में असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के किस अभिनेता को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? इनमें सारे मजे हुए एक्टर हैं ये। रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बी है इसका आंसर। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन की बात हो रही है, ये महिला एकल का खिताब जीता? इनके अलावा हो सकता है क्या कोई? पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। तो पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है। बी है इसका आंसर। तो करंट से रिलेटेड ये कुछ प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस जो है 1 से 2 बार कर लीजिएगा और आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल टेस्ट है, उसमें धन्यवाद, उसकी डिटेल्स है।